नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, और मैथ आपका अभी तक नहीं हुआ है, तो टेंशन फ्री हो जाइए। हम आपको बोर्ड की तैयारी करने के लिए ही फैक्टुअल चीज लाएंगे और जो आपके एग्जाम में आएगा मैथ से वही चीज बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। और इधर उधर आपको नहीं घुमाना है, सीधे बात पर करना है, मुद्दे पर बात पर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको, अगर बिहार बोर्ड से आप है तो इसमें देख लीजिए कि आपके कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमको किसी भी तरह 90% प्लस लाना है मैथ में भाई। उसकी गारंटी हमारे पास है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए, क्योंकि समय निकल चुका है। अब इसके बाद क्या है, अक्टूबर आएगा, फिर आपके पास नवंबर आएगा, फिर दिसंबर। अब बता देते हैं आपको क्लियर बात कि आपका एग्जाम जनवरी में ही होता है, 15 तारीख से पहले से स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा 15 तारीख लगेगा जनवरी का, लेकिन आपका एग्जाम जनवरी में कंफर्म होने वाला है। बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, और सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो वो फरवरी में होता है, वो भी 15 फरवरी तक हो जाता है। तो आप किसी बोर्ड से है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, अगर आपको मैथ अभी तक ना हुआ तो टेंशन फ्री हो जाइए। हम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं और टॉपिक बाय टॉपिक करवाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे। अब इस तरह से मैथ हम पढ़ाएंगे कि आप एक साल जो नहीं पढ़े, आप 3 महीना में उससे अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे बिहार बोर्ड में यहाँ पर कि कौन चैप्टर से कितने मार्क्स आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास पहला चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से 2 मार्क्स आता है, मात्र 2 मार्क्स आता है बिहार बोर्ड में, लेकिन हमको एक मार्क्स पर काम करना है। हम चाहेंगे कि 100 में 100 लाए, हर कोई चाहता है, आप भी चाहिएगा, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, टेंशन ना लीजिए। अब आगे आइए, दूसरा है क्या, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इससे आपके एग्जाम में 8 नंबर के आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर के आने वाला है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस भी बोलते हैं इसको। इससे आता है कितना, 7 नंबर का, इससे 7 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद आइए चौथा नंबर, 4 नंबर देखते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स। हाँ, मैट्रिक्स का कह सकते हैं कि बेटा है, बेटा डिटर्मिनेंट, ये 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का। इससे कितना आता है, 6 नंबर का, बिहार बोर्ड में बात बोल रहे हैं हम। अगला आता है कौन, 5वां नंबर, कंटिन्यूटी एंड डिविजिबिलिटी। इससे तो 15 नंबर, भूलिएगा नहीं, 15 नंबर का आता है। इससे 15 नंबर का आपके बिहार बोर्ड में आने ही वाला है। बस 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एवरेज लेके 15 नंबर आता ही है, ठीक है। अब आगे चलिए, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे 7 नंबर के आपके एग्जाम में आता है, कितना नंबर के, 7 नंबर का आता है। उसके बाद अगला 7वां नंबर देखते हैं, क्या है, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन भी बोलते हैं इसको। इससे 12 नंबर का आता है, देखो 12 नंबर का आता है, केवल 12 नंबर के यहाँ आता है। इसके बाद अगला आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से कितना आता है, 5 नंबर का आता है। हाँ, इसी से रिलेट करता है चैप्टर, ठीक है, इसी से रिलेट करता है। अगला कौन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 9वां चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में 9 नंबर आने वाला है, 9 नंबर आएगा एकदम 100%। उसके बाद 10वां चैप्टर क्या है, वेक्टर। वेक्टर से भी कितना आता है, 9 नंबर का आता है बिहार बोर्ड में। उसके बाद आते हैं 11 नंबर चैप्टर, कौन है, 3D। वेक्टर और 3D एक ही तरह का चैप्टर है, मिलाकर हम पढ़ते हैं। इसके बाद 3D से कितना आता है, 8 नंबर का आता है। आते हैं 12 नंबर चैप्टर, देखो 12 नंबर चैप्टर होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे कितना आता है, 6 नंबर के। हाँ, किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लीनियर प्रोग्रामिंग से कितना आता है, 6 नंबर। एक चैप्टर और बचता है, कौन, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बचता है, प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर का आता है, प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर आता है। अगर हमारे साथ आप जुट गए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो टेंशन फ्री हो जाइए। हर एक, आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव देगा, 100 ऑब्जेक्टिव देगा भैया, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है। जो आपको आए बना लेते हैं। हम कहेंगे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, गारंटी है। हमारे साथ पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। लॉन्ग में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लॉन्ग में क्या होता है कि अगर तुमको 4 क्वेश्चन बनाना है तो 8 क्वेश्चन देगा, हमेशा दुगुना क्वेश्चन देता है, उसमें से आधा तुमको बनाना होता है, और आसान क्वेश्चन देता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं देता। हम हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी को सोल्यूशन हम करवा देंगे, टेंशन फ्री हो जाइए। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आज से ही सब्सक्राइब कीजिए और लेट मत कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह से आपको सिलेक्शन बोले तो आपका एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर तो परसेंटेज घट जाएगा। तो टाइम नहीं है, ऐसे ही आप इतना टाइम बर्बाद कर दीजिए। आप 3 महीना है, 3 महीना बैठ कर आराम से पढ़ लीजिए, टेंशन फ्री होइए,
तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम बता देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर भाई, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन जानते हैं कौन में आता है, इसमें आता है। कंटिन्यूटी ऑन डिफरेंशिएबिलिटी का ही पार्ट होता है एक डिफरेंशिएशन। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी ये स्टार्ट नहीं करेंगे। इसी में एक्सरसाइज, अगर आप एनसीईआरटी में चलते हैं तो एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जो आसान चैप्टर पहले निकाल लेंगे और जो टफ चैप्टर है वो लास्ट में करेंगे, ताकि लास्ट में जो चैप्टर टफ है वो हम करते हैं तो हमको याद रहता है, प्रेजेंट वाला चीज़ हमको याद रहता है। तो आप एग्जाम में जाइएगा तो आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा, आपको दिमाग में वो बात रहेगा जो टफ भी है। अगर आप अभी हम कर ले हार्ड चैप्टर फिर लास्ट में करते हैं आसान, तो हार्ड चैप्टर तो ऐसे ही हार्ड है और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका रिवीजन भी नहीं होता तो और हार्ड लगता है। ऐसा कोई हार्ड चैप्टर होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगता है तो उसको हम हार्ड बोलते हैं। तो कोई चैप्टर हार्ड नहीं होगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। आज से स्टार्ट करेंगे, अभी से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन में हम फॉर्मूला पर चलते हैं। हम फॉर्मूला एक एक करके लिखेंगे और तुरंत हम एग्जाम्पल भी देंगे। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन का टोटली फॉर्मूला लिख दिए फिर बनाते चले, वैसे ही समझ में नहीं आता, वो पढ़ाई फिर दिमाग में घुसता नहीं है। तो हम पढ़ाते हैं कैसे, आप देखिए यहाँ पर आके। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप भी जानते हैं, बेसिक दम रूल फॉर्मूला चलते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। फॉर्मूला में सबसे पहले आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे क्या, कि डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन को करना है, एक्स के पावर एन को डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है, क्या आता है। तो देखिए याद रखिएगा, एक्स के पावर एन है तो एन आगे गुना हो जाता है और पावर में एक घटा दिया जाता है, यही होता है एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन। अगर एग्जाम्पल लिया जाए भैया, तो एग्जाम्पल लिया जाए, अगर कोई कहे कि आपको दिया है एक्स के पावर 6, ठीक है, y बराबर दिया है x के पावर 6 और इसका डी बाई डी एक्स लाना है, डी बाई डी एक्स लाना है भैया। तो आप क्या कीजिएगा भैया कि डी बाई डी एक्स लाना है ना, तो हम डी बाई डी एक्स लगा देंगे इधर भी और इधर भी लगा देंगे डी बाई डी एक्स और x के पावर 6। अब तूने पढ़ा होगा कि x के पावर n था तो पावर आगे गुना, देखो ध्यान से, x के पावर n था, पावर आगे गुना और पावर में घटता है। तो यहाँ पावर 6 है तो 6 आगे गुना और यहाँ लिखेंगे x और पावर में एक घटा लेंगे, ऐसे घटा लेंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ 5 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान होता है, कुछ करना थोड़े होता है भाई। तो ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, कुछ करना नहीं होता। अब आगे आते हैं, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, लिखते चलिएगा भैया, लिखते चलिएगा। अब इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक और क्लियर बात बोल लेते हैं। अब कभी कभी रहता है y बराबर t के पावर 5 दिया, t के पावर 5 दिया और डी बाई डी टी मांग रहा है, डी बाई डी टी मांग रहा है। एक खास बात याद रखिएगा, एक खास बात याद रखिएगा, यहीं नोट करके हम लिखवा देते हैं, आपको नोट बात यहाँ लिखवा देते हैं, बहुत ज़रूरी। अगर y बराबर c हो, c क्या है, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, c क्या है बगल में लिख देगा या नहीं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। c कांस्टेंट हो तो इसका डी बाई डी एक्स लाते हैं ना, डी बाई डी एक्स लाते हैं ना, तो जीरो होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जैसे अगर मान लेते हैं, यहाँ एग्जांपल लिख लेते हैं, y बराबर 3 है, कोई डी बाई डी एक्स मांगेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। समझा कैसे करते हैं भाई, तो डी बाई डी एक्स कर लेते, इधर लगा लेते और इधर भी डी बाई डी एक्स लगा लेते। यहाँ 3 था और 3 एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब जो कभी नहीं बदले। भारत में भी 3 होता है, आप अमेरिका में जाइए 3, पाकिस्तान में जाएगा 3, 3 का वैल्यू नहीं बदलता है, एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है, बदलता है, ठीक है। चलो, और तो इसका क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है, जीरो, ठीक है। अब ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक खास बात याद रखिएगा, एक खास बात और क्या रखिएगा भाई, कि अब क्वेश्चन दिया y बराबर t के पावर 5, ठीक है। तो जो आपका डी बाई डी टी लाना है, तो ये t आज के दिन नीचे हो गया। जब यहाँ y बराबर x के पावर 6 था तो डी बाई डी एक्स लाना था, यहाँ x नीचे हो गया। ये क्या दर्शा रहा है सर, कि नीचे कभी t हो रहा है, कभी x हो रहा है। जब y बराबर x के पावर 6 देगा और जब y बराबर t के पावर 5 देगा,
तो याद रखिए, खासकर हम ये जो फॉर्मूला पढ़ चुके एक्स के में पढ़े हैं फॉर्मूला, तो ये रिस्पेक्ट दर्शाता है। रिस्पेक्ट मतलब कि जैसे y बराबर एक्स के बराबर 6 है, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। मतलब समझाते हैं, अगर यहाँ पर ऐसे देता कि y बराबर t के पावर देता 6 ऐसे, ठीक है, ये देता तुमको, ये देता कहानी, तो यहाँ पर dy dx 0 होता। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये x नीचे आया और x y के अलावा सब यहाँ t हो p हो कोई भी हो उसके लिए कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। मतलब हम समझाना चाहते हैं कि अगर जैसे y बराबर t के पावर 5 है, अगर यहाँ पर कोई कहता है कि dy dx लाना है ना, dy dx, तो ये भाई 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि नीचे x है ना, x है, और x के लिए जो y के बराबर है तो वो x से चाहिए। अगर t मिला तो t ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर अगर dy dx लाते तो 0 मिलता, और वही dy dt लाते हैं, dy dt लाते हैं तो ये क्या होता, 5 आगे और t के पावर 4 होता, यही आंसर होता। समझे? मतलब कि ये t जो देखे, जैसे dy dt है तो t और y के छोर के अलावा जो रहता है क्वेश्चन में वो सब कांस्टेंट होता है। समझे बात के? y और t के अलावा सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और t के रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूशन करते हैं। हम y को भी 0 नहीं करते, t को भी 0 नहीं करते हैं। अगर हम इधर y को 0 कर देते हैं, जैसे y dy dx लिखते हैं, और इधर करते ही भाई dy dt लिखते हैं, और इधर करते हैं dy dt, और t के पावर 5 लिखते हैं, ऐसे 5 लिखते हैं, और इसको कहते हैं कि y कांस्टेंट है भैया, 0 कर देते हैं, और इधर से क्या करते हैं भाई कि 5 लिखते हैं, t के पावर 4 कर देते हैं। तो खास बात तुम देखो तो dy dx आया कहाँ से, आया नहीं ना आया, तो y को भी 0 नहीं करते हैं। तो याद रखना, जो मांगेगा उसमें y और t को छोड़ के बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन सब 0 कर देते हैं। और ये t नीचे रहे तो t की रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और x रहे तो x के रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला लगाते हैं। जो हमने फॉर्मूला पढ़ चुका कि x के पावर n, अगर नीचे t रहता तो ये फॉर्मूला इस तरह से लगता कि dy dt और n यहाँ t के पावर n-1, मतलब कि x वेरिएबल है। हम लोग फॉर्मूला ऐसे जनरल बना चुके हैं, t भी सोच सकते हैं, p भी सोच सकते हैं, e भी सोच सकते हैं, बस देखना है कि नीचे क्या है। नीचे x है तो भाई यहाँ पर x का ही फॉर्मूला लगेगा, t है तो यहाँ t रहना चाहिए था, या p है तो p रहना चाहिए था, यहाँ z है तो यहाँ z रहना चाहिए था। अगर नहीं है तो ये कांस्टेंट है इसके लिए, यहाँ x है यहाँ t है तो ये इसके लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। बस आगे धीरे धीरे सीखते चलेंगे। आइए, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला, इसको हम मिटाते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला कहता है dy dx e के पावर x का। e आपने सुना होगा कि e के पावर x होता है डिफ्रेंशिएशन, सुना है कि नहीं सुना है? e के पावर x होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अगर आपको कोई फॉर्मूला को चेंज कर दिया, थोड़ा सा नीचे t लिख दे, e के पावर t लिख दे, तो आप बोलेंगे ना e के पावर t हो गया। यहाँ t है तो यहाँ t होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, क्योंकि ये भी दर्शाता है कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर कोई डिफ्रेंशिएशन बोल दे इसका dy dx लिखे और e के पावर t लिखे, तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि x था यहाँ t आ गया, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया इसके लिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होता, तब ये डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में बोल रहा था। लेकिन यहाँ x है यहाँ t है, मतलब कांस्टेंट हो गया, उसके लिए कांस्टेंट हो गया था, खत्म कहानी, 0। यहाँ देखो t था तो इसका एक बार t हो गया। मतलब हम फॉर्मूला रटते नहीं है, समझते हैं भाई कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ जो रहेगा वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी रहा था कहानी खत्म, ये फॉर्मूला। आगे चलो, अगला भी देखो,
ये हो गया तीसरा देखो, अगर हमको लाना है भाई dy dx, किसका, a के पावर x का डिफरेंशियल लाना है, a के पावर x का। इसका डिफरेंशियल क्या होता है, a के पावर x log a होता है, log a। e नहीं लिखते हैं, बेस में e रहता है तो इसको छुपा देते हैं ऐसे ही नॉर्मली, ठीक है। एक खास बात याद रखिएगा कि ln a बराबर होता है log e बेस a होता है, e बेस a होता है, ठीक है। ln a बराबर log e बेस a होता है। यहाँ पर e साइलेंट रहता है, मतलब छुपा देता है डायरेक्ट, ठीक है। आते हैं आगे, और log भी कैसे भी सिंपल मैसेज दे, ना ही बेस में कुछ लिखे तो समझ लेना कि बेस में भाई आपका e है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं कि अगर यहाँ t होता तो आप जान गए कि यहाँ t होना चाहिए था, तो क्या होता, a के पावर t होना चाहिए था, यहाँ log a होना चाहिए था, ठीक है। ये फॉर्मूला होना चाहिए था। अगला अगर कोई ऐसे बोलता कि यहाँ t है और यहाँ a के पावर x दे देता भाई यहाँ, तो आप जानते हैं कि 0 हो जाता है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है, दिया x, कहानी ख़त्म कर लेता है इसको, ठीक है। चलिए ये हो गया कितना फॉर्मूला नंबर भाई, तीसरा। और आगे चलते हैं आगे। अगला है कौन फॉर्मूला नंबर भाई, अगला फॉर्मूला नंबर आ गया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, ठीक है। 4 नंबर फॉर्मूला। आप जानते हैं कि फॉर्मूला आपको कह देगा साइन x का फॉर्मूला, साइन x का फॉर्मूला। तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x होता है डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। अगर थोड़ा सा फिर से बदल कर देख लेते हैं, एकदम याद हो जाएगा कि यहाँ अगर t है तो यहाँ साइन t होना चाहिए। लोगों को यही नहीं पता चलता, जब वेरिएबल बदलता है, रिस्पेक्ट बदलता है, तो ध्यान ही नहीं देता कि ये t है तो भाई ta में रहना चाहिए था, बाकी उसके लिए सब कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, cos t हो जाएगा, ये फार्मूला cos t हो जाएगा। अगर यही बदल देता भाई, dy dx कर देता, यहाँ sin t कर देता, देखो x है तो t हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब हमको ध्यान देना होता है, नहीं तो बहुत दिक्कत की बात है। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला है 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, 5वां नंबर फॉर्मूला, बहुत ही जरूरी 5वां नंबर फॉर्मूला भैया। 5वां है कॉस का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला साइन x होता है, लेकिन माइनस में होता है, याद रखिए। कॉस का फॉर्मूला कैसा होता है, माइनस में होता है। आगे आते हैं, कॉस का फॉर्मूला माइनस में होता है, याद रखिएगा। और कॉस का ही नहीं, अब सब तब जान गए, अब लिखते हैं डायरेक्ट। अब याद रखिएगा कॉस का ही नहीं, जितना सी ट्रिग्नोमेट्री में जो सी वाला टर्म है ना, वो सब का माइनस में होता है। जैसे अब बताते हैं, अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन अब चाहिएगा ना, कॉट एक्स का, तो ये माइनस लग के कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। सी वाला सब निगेटिव में। अगर 7वां नंबर में हम दिखाएं कि अगर आप देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये भी निगेटिव में होता है, लेकिन होता क्या है, कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स होता है। और अगर 8वां नंबर देखें ट्रिग्नोमेट्री का, तो एक होता है डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का भी होता है, टेन एक्स का पॉजिटिव होता है, सेक स्क्वायर एक्स। याद करने के लिए बता देंगे कैसे याद किया जाता है। इसका डिफरेंशिएशन अगर सेक एक्स का मांग ले भाई, तो सेक एक्स का होता है क्या भाई, तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होता है, टेन एक्स होता है, ठीक है, इंटू में टेन एक्स होता है। पहले इतना हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, भूल जाते हैं बार बार, अब नहीं भूलेंगे। लेकिन अब आपको याद ना चाहिए साइन, सबसे पहले याद रखो, सी से जितना भी है ट्रिग्नोमेट्री उसका डिफरेंशिएशन करते हैं निगेटिव में आता है, ये बात याद रखना। जैसे कॉस एक्स निगेटिव में है, लेकिन कॉस किस में जाता है, साइन में, ये भूलना मत। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और निगेटिव याद रहता है सी वाला से, ठीक है। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है,
और निगेटिव लग जाता है आगे, निगेटिव होगा ही। अब कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू में ये खुद मल्टीपल में होता है और कॉट को भी बुलाता है। कॉट और कॉसेक में पेयर चल रहा है, कॉट और कॉसेक में, कॉट चेंज हो रहा है कॉसेक में, बस स्क्वायर होकर चेंज हो रहा है और निगेटिव तो लगाएंगे। और उसी तरह से कॉसेक कॉट में चेंज होगा, लेकिन ये स्वयं भी आता है कॉसेक इंटू कॉट एक्स और माइनस तो लगाएगा ही। आगे चलते हैं टेन एक्स, टेन एक्स है पॉजिटिव में होगा, खाली सी वाला ही निगेटिव होता है। टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, याद रखिएगा। कॉट आया था तो उसका भी डिफरेंशिएशन आया था कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखो ध्यान से, टेन आया इसका भी स्क्वायर में आता है, पेयर किससे, सेक से बनाएगा। अब इस सेक का देखो ध्यान से, जैसे कॉसेक का हुआ वैसे सेक का भी होगा। सेक का देखो, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक इंटू कॉटेक्स आया था, माइनस लगता है वो अलग चीज़ है क्योंकि सी से था। और उसी तरह सेक, सेक का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक इंटू में टेन एक्स आएगा, सेक इंटू में टेन एक्स आया कि नहीं आया, प्लस हुआ। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। फार्मूला आता है तभी दिमाग में काम करेगा, कैसे लगाए, फार्मूला लगाना आना चाहिए और उससे पहले फार्मूला आना चाहिए। चलिए ये सब फार्मूला है, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। इसमें एक और फार्मूला याद रखिएगा, एक और फार्मूला, 9 नंबर होगा, 10th नंबर फार्मूला याद रखिएगा। बाकी आगे चलते चलते हम पढ़ते चलेंगे। डी बाई डी एक्स मांगेगा 1/x का, 1/x का, इसका क्या होता है, log x होता है, log x होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, log x होता है, log x होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले 2-3 रूल है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। ये हम 10 फार्मूला पढ़ लिए, 1/x का log x होता है। एक बार रिवीजन कर ले फिर से फार्मूला का, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बताना है अगर x के पावर n रहे, ठीक है, x के पावर n रहे या t के पावर n रहे या p के पावर n रहे या m के पावर n रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ x से तो यहाँ dy dx होना चाहिए था, यहाँ t है तो यहाँ dy dt होना चाहिए था, यहाँ p है तो dy dp होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ m है तो dy dm होना चाहिए था, ऐसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा। या एक से एक से बस इतना देखना होता है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है भाई, तो एक्स का होना ही मांगता है ना, तो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ टी है, टी के पावर एन है ना, तो एन और टी के पावर n-1 हो जाएगा। यहाँ पी है ना भाई, तो पी होगा, देखो ध्यान से, पी होगा, पी नहीं सॉरी, आगे एन होगा, पी n-1 हो जाएगा। यहाँ एम है तो आगे एम हो जाएगा, यहाँ एम के पावर n-1 हो जाएगा। ये फार्मूला रूल होता है, पहला फार्मूला सीख चुके थे। अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम सीखें। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है। अब इसी का जुड़वा भाई है कौन सा, a के पावर x, वो सब भुला जाता है। a के पावर x बहुत आसान होता है। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू में log a, बस। एक खास बात बताते हैं, e के पावर x का भी डिफरेंशिएशन वही होता है जो ये होता है। कैसे, e के पावर x था, अगर डी बाई डी एक्स किए करें तो ये भी फार्मूला आप देखे जाए तो e के पावर x इंटू में log e होता है। a था तो log a आया, और e जो a के पावर x था a के पावर x आया। उसी तरह e के पावर x है ना, तो यहाँ e के पावर x आएगा और यहाँ पर log e आएगा। लेकिन e हम बोले थे बेस में पहले से रहता है, तो यहाँ भी e बेस में था। और तुमको बताया था कि log e बेस e, अगर मालिक नौकर सेम तो इसका वैल्यू लॉग में क्या होता है, 1 होता है। हम बताए थे कि अगर लॉग में a आ जाए, लॉग में n आ जाए, तो ये क्या होता है, सेम होता है मालिक नौकर, तो 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो e के पावर x इंटू 1 e के पावर x हो जाएगा। इसी कारण e के पावर x को e के पावर x कहते हैं डिफरेंशिएशन करने पर। और a के पावर x में क्या होता है कि यहाँ 1 नहीं हो पाता है, तो log a बगल में लिखा जाता है। तो बस इसे याद कर लेंगे, e के पावर x का जैसा है वैसा हो जाता है। a के पावर x में a के पावर x इंटू में log a होता है डिफरेंशिएशन। आगे चलते हैं और भी चीज़ सीखें।
और भी चीज़ सीखें। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो यूँ होता है डिफरेंशिएशन का, बहुत आसानी से। अब साइन एक्स सीखे। साइन एक्स देखो कैसे चेंज होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस में चेंज होता है, तुमको पता होगा, ठीक है। और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन में चेंज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव लेके जाता है, ये निगेटिव लेके जाता है। मतलब साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है भाई, तो कॉस एक्स आता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो भाई क्या आता है, तो माइनस में साइन एक्स आता है ना। उसी तरह टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आता है। इसमें कुछ अलग ही मांजरा चलता है। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं सेक एक्स भी आता है और टेन एक्स को भी लाता है। लेकिन अलग बात आता है कि जब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो ये पेयर बनाता है किससे, कॉस एक्स से बनाता है। तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स तो आता है लेकिन निगेटिव लाता है, क्योंकि सी वाला है निगेटिव तो लाएगा, सी वाला है निगेटिव तो लाएगा ही। अब यहाँ पर आता है कि कॉसेक स्क्वायर कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का नहीं होता, कॉस एक्स का होता है। तो ये तो माइनस तो लगेगा ही, सी है तो भाई। और कॉसेक एक्स आता है स्वयं एक, और कॉट एक्स को भी लाता है। 1/x का डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, क्या आता है 1/x का डिफरेंशिएशन भाई आता है log x आता है, log x आता है, इसका डिफरेंशिएशन log x आता है। कभी कभी आपका याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, कभी कभी ऐसी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। कभी कभी क्या हर साल हम देखे हैं बिहार बोर्ड खासकर डायरेक्ट आपको यही पूछ देगा फार्मूला, आपको 1 नंबर देके चला जाएगा। तो फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फार्मूला बेस ही आपको ऑब्जेक्टिव में खासकर देगा ही देगा। चलो बाकी और भी फार्मूला है, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, क्वेश्चन के बाद चलेंगे। अब 2-3 रूल है। पहला रूल आते हैं रूल, 3 रूल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद और भी छोटे छोटे रूल आते हैं, लेकिन 3 रूल पैटर्न है। पहला इंपॉर्टेंट रूल भाई, पहला क्या है भाई, तो पहला इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल में आपको कभी कभी देगा y बराबर, देखना ध्यान से, 2 फंक्शन का मल्टीपल, मतलब कि v इंटू में u दिया, v इंटू में u दिया, ठीक है। अब v बराबर मान लेते कुछ दिया होगा x के टर्म में, fx दिया होगा, और u बराबर दिया होगा gx दिया होगा, gx दिया होगा, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो जब dy dx करेंगे तो याद रखिएगा 2 फंक्शन अगर मल्टीपल में है, ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल भी हम तुरंत देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, v को बाहर पहले कर लेते हैं, 2 मल्टीपल में है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहला को, जैसे देखो 2 आदमी है भाई, 2 आदमी, अब एक ही ससुरा के पास अगर मान लेते कि अगर बैचलर आदमी है, अब बैचलर आदमी में एक वो लैटरिन है, दोनों को जाना है, कैसे जाएगा, बारी बारी से जाएगा, पहला जाएगा निकलेगा दूसरा जाएगा। उसी तरह से पहला निकाल दिए तो इसको पहले भेजा देते हैं, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ऐसे कर लिए, फिर प्लस लिखेंगे, प्लस लिखते हैं, और फिर अबड़ी बारी y को बाहर निकालेंगे, बाहर आएगा तो ना भी जाएगा, तो y को बाहर निकालेंगे और v का भी डिफरेंशिएशन ऐसे बगल में कर लेते हैं, ऐसे। ये प्रोडक्ट रूल होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, एक अगर एग्जाम्पल हम ले लें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ऐसे देता है एग्जाम्पल में, y बराबर दे दिया आपको साइन एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया, ऐसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दिया है, और dy dx मांगता है, dy dx। आपको अभी तक हमने एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं बताया कि डायरेक्ट इसका कोई डिफरेंशिएशन करके लाना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिखाया क्या, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिखाया अभी सिखाया, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन, वही चीज़ है, पावर आगे गुना, मतलब कि 2 आगे गुना होगा और 2 में से 1 घट जाता था तो कितना होता है, 2 इंटू एक्स होता है। तो ये चीज़ हम सिखाए आपको, ठीक है। और हमने प्रोडक्ट रूल सिखाया, क्योंकि देखो वो गुना हो रहा था, प्रोडक्ट रूल सिखाया। एक बार हम फार्मूला में नहीं बैठता है भाई तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुना है और गुना का हम फार्मूला सीख चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, dy dx लाना है भाई, dy dx लाना है, तो इधर भी dy dx लगाएंगे, ऐसे लगा लेते हैं, लगा लिए। अब इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले 1 को बाहर निकालते हैं और 1 का डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, ऐसे। फिर बीच में प्लस लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, अबड़ी इधर लिख देते हैं, साइन एक्स को बाहर निकालेंगे, साइन एक्स के बाहर अबड़ी किसके बारी, तो एक्स स्क्वायर के बारी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर में, साइन एक्स का हम सीख लिए कॉस एक्स होता है,
और फिर प्लस लिख लेंगे, प्लस साइन एक्स बाहर था, साइन एक्स बाहर लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, करके भी दिखा दिए भाई। क्या होता है, पावर आगे गुना और पावर में एक घट जाता है, तो घटेगा 2 में से 1 तो 1 ही बचेगा, मतलब 2x बचेगा। तो ओवरऑल आपका क्या रह गया डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर 2x इंटू में साइन एक्स आ गया डिफरेंशिएशन। यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि बारी बारी से एक को निकालना, एक का डिफरेंशिएशन करना, फिर उसको चांस देना और बीच में प्लस करना। ये हुआ आपका प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद आते हैं डिवाइड रूल। डिवाइड रूल भी सीख लेते हैं तुरंत, तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। हमें दूसरा नंबर देखो, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में क्या होता है, बस वही चीज कि आज के दिन y बराबर क्या दिया, v बाई u दिया, और v कोई फंक्शन होगा, कोई एफ एक्स, और u कोई फंक्शन होगा जी एक्स, एक्स के टर्म में होगा, ठीक है, ये दिया होगा। मांग क्या रहा है, देन डी वाई डी एक्स मांग रहा है, डी वाई डी एक्स मांग रहा है। अब इसमें खास बात देखो, अब डिवाइड है, ठीक है, याद रखना प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है बीच में, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है। और एक बात खास होगा, देखो इधर बनाते हम, इधर अब हमको क्या चाहिए भाई, डी वाई डी एक्स चाहिए, डी वाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, डी वाई डी एक्स चाहिए, तो इधर भी लगा देते हैं डी वाई डी एक्स, और किसका भाई, वी बाई यू का, और वी यू एक्चुअल में एक्स के टर्म में कोई होगा, ठीक है, इंटरेक्ट हम लिखे हैं। अब आते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं डिवाइड रूल। कैसे, क्योंकि अब फंक्शन डिवाइड के रूल में दिया है, पहले प्रोडक्ट रूल में देता था। अब एक बात याद रखना, जो नीचे होता है, आप भी जानते हो जो नीचे होता है उसको कोई इज्जत नहीं देता। तो सबसे पहले देखो, उसमें था ना प्रोडक्ट में कि किसी को भी अपनी मर्जी से पहले बाहर निकालिए और अगला का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर उसको बाहर निकालिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। इसमें है ना कि फर्स्ट में आप जो नीचे है उसको बाहर कीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसको ऐसे डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। और अब माइनस लिखिए, नीचे वाला का थोड़ा कम वैल्यू होता है, हाँ, तो निगेटिव देता है, उसमें दोनों पॉजिटिव, कहीं दोनों गुना में था, नीचे था ना एक, तो इसमें निगेटिव देता है। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो निगेटिव, कैसे, अब भी को बाहर कीजिए और u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और नीचे जो है ना u का जो नीचे था उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, बस। मतलब कि अगर डिवाइड रूल दे तो नीचे वाला को पहले बाहर कर देते हैं, u है, u 4 नहीं है, u है, इसको पहले बाहर कर देते हैं और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस लगाते हैं बीच में और v को बाहर करते हैं, फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे में u का होल स्क्वायर कर देते हैं, बस। यही होता है क्या भाई, तो आपका होता है डिवाइड रूल हो गया। तो यही आ गया d, यहाँ पर लिख लेंगे डी भी बाई यू डी एक्स का आ गया, ठीक से इसको लिख देते हैं नीचे यहाँ पर, ठीक है, डी बाई डी एक्स भी बाई यू का फॉर्मूला u इंटू में डी भी बाई डी एक्स माइनस भी इंटू में डी यू बाई डी एक्स, और नीचे में u का स्क्वायर होता है, u का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आया। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का भी, यहाँ उतार लीजिएगा, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, हटाते हैं इसको। चाहे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, चलो यहीं ले लेते हैं एग्जाम्पल। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, अगर y बराबर आपको दे दे, देखो ध्यान से, बस सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे, साइन x और नीचे अब एक्स स्क्वायर दे दिया और डी वाई डी एक्स मांग दिया भाई, डी वाई डी एक्स मांग दिया, बस। अब देखो इसमें कोई तरीका थोड़ा लगाना, डी वाई डी एक्स दे दिया ना, डी वाई डी एक्स लिख देंगे, इधर इधर भी डी वाई डी एक्स लगा देंगे, ये हो गया, ये हो गया। अब इस तुमको दिख रहा है कि दो फंक्शन दिया, दो फंक्शन मतलब एक साइन एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है। साइन एक्स एक्स स्क्वायर है ना भाई, तो नीचे वाला को पहले बाहर करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे एफ से, माइनस लगाते हैं। अब अगली बार में साइन एक्स को बाहर निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बगल में कर देंगे, और जो नीचे है ना उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे भाई, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर
और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स कर देंगे, और फिर बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिविजन आपने पढ़ा 2x होता है, जानते भी है, और एक्स के पावर 4 होता है, ये जान गए। अब अगर देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, दोनों में x कॉमन आएगा, x कर लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ cos x हो जाएगा, यहाँ sin x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर 4 होगा, काट देंगे, तो यहाँ बच जाएगा क्या भाई, तो x इंटू में cos x माइनस sin x और नीचे x क्यू हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। ये हो गया आपका क्या, दूसरा डिवाइड रूल हो गया। अब एक आता है चैन रूल, बस तीसरा रूल चैन रूल होता है। चैन रूल भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बस उसमें कुछ होता नहीं है। चैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट लोग मानते हैं, लेकिन चैन रूल